Hello students, let us discuss the first question number of exercise 8.3. Question is Ravi buys a bicycle listed at rupees 5200 and at a discount of 20%, right? He spends rupees 200 on transportation and rupees 154 on its repairs. If he sells it at a profit of 8%, find the selling price of the bicycle, right? तो यहाँ पे MRP जो दिया हुआ है वो लिख लें पहले। MRP ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है आपका रुपीज़ 5200, ठीक है, इतना हमारा MRP है। अब डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, इस MRP पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का दिया जा रहा है, राइट, 20% का दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट के बाद जो हमारा कॉस्ट होगा दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल आफ्टर 20% डिस्काउंट, राइट। तो कितना होता है, 5200 इंटू 100 माइनस 20 होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20 है, तो 100 माइनस 20 एंड डिवाइड बाय कितना होगा, 100 होगा फॉर्मूला से। तो देखिए यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचता है 52 इंटू 100 माइनस 20, 80 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 5 जा 40 प्लस 141, 4160। तो MRP तो हमारा था 5200, राइट, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस कितना निकला, कम निकला, 4160 रुपीज़। इतना में ही हमने परचेज़ किया, क्योंकि ये जो आपका MRP है उस पर 20% का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट के बाद हमारा कितना पड़ता है प्राइस, इतना ही पड़ता है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ही स्पेंड्स रुपीज़ 200 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड रुपीज़ 154 ऑन इट्स रिपेयर्स, राइट। तो ये भी चीज़ें, इन चीज़ों पे भी खर्च हुआ हमारा। तो कहने का मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया वो निकालना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो जो कॉस्ट प्राइस निकला है ये वाला, दैट इज रुपीज़ 4160 प्लस, अब इसमें लगा हमें 200 ट्रांसपोर्टेशन में, तो रुपीज़ 200 ऐड करेंगे, प्लस रुपीज़ 154 लगाए ऑन इट्स रिपेयर्स, तो रुपीज़ 154 भी ऐड कर देंगे। तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, राइट। तो ऐड कीजिए इसको, 4 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 1 1 2 प्लस 2 4 एंड 1 5 एंड 4, रुपीज़ 4500, 4000, यहाँ 4 होगा, राइट, 4514 रुपीज़, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ ही सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, अब 8% प्रॉफिट के साथ सेल करता है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। अब तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल गया है, टोटल खर्च तो हमारा इतना हुआ है, ठीक है। अब 8% मुनाफे के साथ उसको सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू कितना होगा, 4514 होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, अब प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 8% प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो प्लस कितना होगा 8 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, राइट, फार्मूला से। तो यहाँ पे हो गया, तो इधर लिख लेते हैं 4514 इंटू 108 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं,
4 से कर सकते हैं इसको, 4 2 जा एंड 4 5 जा, 4 इंटू 2500 होता है, यहाँ 4 2 जा 8, 8 एंड 4 7 जा 28, राइट। तो ये हो गया आपका 4514 इंटू 27 डिवाइड बाय 25 हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाता है 121878 डिवाइड बाय 25, और फर्दर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे ये मिलता है आपको रुपीज़ 4875.12, right? This is the selling price of bicycle after after taking the profit of 8%, right? After gaining 8% profit. This one is the answer, right? प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके सॉल्यूशंस में आपको मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन केयरफुली करना है, ठीक है। चूँकि टाइम सेव हो इसलिए मैंने कैलकुलेट करके पहले रख रखा है, और आपको तो एग्ज़ाम में करना ही पड़ेगा, राइट। सो केयरफुली करना है, मिस्टेक नहीं करना है, राइट। थैंक यू सो मच।